आरबीआई अगर अब कमर्शियल बैंकों से अगर चार्ज करती है तो उनसे जो रेट लेती है, जो ब्याज लेती है, उसको हम कहते हैं रेपो रेट। तो समझते हैं कि आरबीआई जो है 4% के हिसाब से लोन दी उसको। तो अगर आरबीआई बैंकों को 4% देती है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बैंक जो रहेगा वो हम जनता को ज्यादा, यानी कि जो रेट होती है आरबीआई का जो रेट है उससे हमें ज्यादा ज्यादा में इंटरेस्ट देगा। क्योंकि अगर आरबीआई 4% लेती है और बाकी कमर्शियल बैंक जो है हमें 2% के इंटरेस्ट रेट से देती है पैसा, तो फिर क्या होगा कि बैंक तो डूब जाएगा, क्योंकि खुद उसको 4% भरना पड़ता है और हमें 2% ही लेगा वो हमसे। तो क्या हो जाएगा, बैंक डूब जाएगा। इसलिए आरबीआई जितना इंटरेस्ट देती है ना, उससे ज्यादा ही इंटरेस्ट हमसे लेती है। तो अगर आरबीआई 4% इंटरेस्ट देती है तो हमसे कितना लेता है कमर्शियल बैंक, समझ लो कि 8%। 8%, 10% ज्यादा, यानी कि आरबीआई जिससे जितना लेगा ना उससे ज्यादा कौन लेगा, बाकी बैंक हमसे पैसा लेगा। तो इसको ही हम जो इंटरेस्ट लेते हैं बैंकों से, अदर बैंकों से आरबीआई इंटरेस्ट लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रेपो रेट। और जो बाकी कमर्शियल बैंक हमें जनता को पैसा देती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेस रेट। क्या कहते हैं, बेस रेट। उसको हम क्या कहते हैं, बेस रेट कहते हैं। इतना समझ में आ गया, बेस रेट।